दोस्तों, हाल के दिनों में मोहम्मद यूसुफ ने भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी सूर्य कुमार यादव के संबंध में जो अश्लील और अनुचित बयान दिया है, उससे समूचे क्रिकेट संसार में खलबली मच गई है। गंदी भाषा का प्रयोग करके उन्होंने न सिर्फ सूर्य कुमार यादव की बेइज्जती की है, अपितु संपूर्ण पाकिस्तान की प्रतिष्ठा को भी दागदार बना दिया है। सामाजिक माध्यमों से शुरू होकर सभी स्थानों पर अब मोहम्मद यूसुफ के इस वक्तव्य की कड़ी निंदा हो रही है और पाकिस्तानी क्रिकेट की बदनामी हो रही है। हिंदुस्तान के भूतपूर्व क्रिकेटर भी इस विषय पर अत्यधिक क्रोधित हैं और उन्होंने स्पष्ट रूप से अपनी राय व्यक्त की है। इसी दौरान भारतीय दल के महान खिलाड़ी विराट कोहली भी अपना क्रोध संयंत्रित नहीं कर सके। उनका गुस्सा चरम सीमा तक पहुंच गया और उन्होंने इतना कड़ा वक्तव्य दिया कि समस्त पाकिस्तान में खलबली मच गई। तो अंततः मोहम्मद यूसुफ के इस विवादास्पद बयान पर विराट कोहली ने क्या टिप्पणी की, उनके वक्तव्य का संपूर्ण वीडियो हम आपको प्रस्तुत करेंगे। अतः वीडियो को समाप्ति तक अवश्य देखें और यदि आप भी चाहते हैं कि हिंदुस्तानी टीम सूर्य कुमार यादव की नेतृत्व में एशिया कप विजयी करके पाकिस्तान को मुंह तोड़ उत्तर दे, तो इस वीडियो को एक पसंद अवश्य दें और टिप्पणी स्थान में भारत माता की जय लिखना बिल्कुल न भूलें। मित्रों, एशिया कप 2025 का सर्वाधिक चर्चित संघर्ष अंततः हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मध्य संपन्न हुआ और जैसा कि इतिहास हमें निरंतर दर्शाता रहा है, इस अवसर पर भी हिंदुस्तानी दल ने अपने शाश्वत प्रतिस्पर्धी को करारी मात दी। परंतु यह संघर्ष मात्र रन और विकेट तक सीमित नहीं रहा, वरन यह मैदान के बाहर भी उत्साह, संवेदनाओं और टकराव की छवि बनकर प्रकट हुआ। जब सिक्का उछालने का समय आया तो सबकी दृष्टि कप्तानों पर केंद्रित हो गई और यहीं से इस मुकाबले का रूप परिवर्तित हो गया। हिंदुस्तानी कप्तान सूर्य कुमार यादव मैदान में आए, किंतु उन्होंने पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा से हस्तमिलन करने से स्पष्ट मना कर दिया। यह दृश्य देखते ही हिंदुस्तानी दर्शकों ने करतल ध्वनि की गर्जना से वातावरण गुंजायमान कर दिया, जबकि पाकिस्तानी दर्शक आश्चर्यचकित रह गए। यह प्रथम संकेत था कि प्रतिस्पर्धा केवल खेल तक सीमित नहीं रहने वाली। इसके पश्चात खेल का प्रारंभ हुआ और हिंदुस्तानी गेंदबाजों ने पाकिस्तानी बल्लेबाजों की दशा खराब कर दी। प्रत्येक ओवर में दबाव इतना बढ़ा कि पाकिस्तान की पारी बिखर कर रह गई। जब बल्लेबाजी की बारी आई तो हिंदुस्तानी बल्लेबाजों ने भी किसी प्रकार की छूट नहीं दी और एक शानदार साझेदारी के बल पर 7 विकेट से बड़ी विजय प्राप्त कर ली। परंतु दोस्तों, वास्तविक तूफान मैच के उपरांत खड़ा। आमतौर पर दोनों दल हस्तमिलन करके खेल की मानसिकता प्रदर्शित करते हैं, किंतु इस अवसर पर भारतीय क्रिकेटरों ने पाकिस्तानियों की दिशा में जाना तो छोड़िए, उनकी तरफ निहारा भी नहीं। पाकिस्तानी दल मैदान में खड़ा रह गया और प्रतीक्षा करता रहा, परंतु हिंदुस्तानी खिलाड़ी अपने परिधान कक्ष की दिशा में चले गए। स्थिति तब और उग्र हो गई जब पाकिस्तानी क्रिकेटर बधाई देने हेतु भारतीय परिधान कक्ष तक आ पहुंचे, मगर वहां का प्रवेश द्वार उनके समक्ष बंद कर दिया गया। पाकिस्तान के क्रिकेटरों के लिए यह किसी गंभीर तिरस्कार से कम नहीं था। क्रोधित पाकिस्तानी बोर्ड ने तत्काल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद में आपत्ति भी दर्ज कराई, किंतु कोई कार्रवाई नहीं हुई। हिंदुस्तान का रुख स्पष्ट था, हमारा आगमन मैदान में प्रतिस्पर्धा करने के लिए हुआ है, मित्रता की कोई संभावना नहीं। इसके उपरांत संवाददाता सम्मेलन में सूर्य कुमार यादव ने अपने वक्तव्य से पाकिस्तान की व्याकुलता और बढ़ा दी। उन्होंने घोषणा की कि यह विजय हमारे उन वीर सैनिकों को समर्पित है जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में अपना बलिदान दिया। सूर्य ने स्पष्ट किया कि यह केवल क्रिकेट की विजय नहीं, अपितु देश की गरिमा और पराक्रम की विजय है। इस वक्तव्य के पश्चात पाकिस्तान के दूरदर्शन चैनलों पर कोलाहल मच गया, वाद विवाद आरंभ हो गए और वहां के भूतपूर्व क्रिकेटर और समीक्षक निरंतर हिंदुस्तान पर प्रहार करने लगे। इसी मध्य सर्वाधिक आपत्तिजनक टिप्पणी पाकिस्तान के भूतपूर्व खिलाड़ी मोहम्मद यूसुफ की तरफ से आई। उन्होंने एक प्रत्यक्ष कार्यक्रम में सूर्य कुमार यादव का नाम विकृत करके अत्यंत निम्न स्तर की भाषा का उपयोग किया। इतना ही नहीं, उन्होंने भारतीय दल को चलचित्र जगत में उलझा हुआ बताया और यहां तक आरोप लगाया कि निर्णायक भारत सरकार के संकेत पर फैसले दे रहे थे। मित्रों, उनका यह वक्तव्य सामने आते ही सामाजिक माध्यमों पर तूफान मच गया। ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर लाखों हिंदुस्तानी समर्थक उनके विरुद्ध उतर आए। भारतीय प्रशंसकों ने स्पष्ट कहा कि जब पाकिस्तान मैदान में विजयी होने में असमर्थ रहता है तो उसके भूतपूर्व खिलाड़ी इस प्रकार की उत्तेजक भाषा का आश्रय लेते हैं। अब परिस्थिति यह है कि समूचे हिगा के इसे कहने की सिरस्ते हैं। हिंदुस्तान में मोहम्मद यूसुफ और पाकिस्तान की जमकर निंदा हो रही है। दिग्गज हिंदुस्तानी क्रिकेटर भी भड़क उठे हैं, क्योंकि यह केवल सूर्य कुमार यादव का नहीं वरन संपूर्ण भारतवर्ष का अपमान है। और इसी बीच विराट कोहली का क्रोध भी चरम सीमा पर आ गया। उन्होंने ऐसी बात कही जिसने न केवल मोहम्मद यूसुफ वरन समस्त पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया। तो आखिर कोहली ने क्या कहा, आइए जानते हैं। विराट ने कहा कि सर्वप्रथम मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मोहम्मद यूसुफ ने सूर्य कुमार यादव के विरुद्ध जो निकृष्ट और लज्जाजनक भाषा उपयोग की है, वह न केवल अस्वीकार्य है बल्कि संपूर्ण पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक कलंक है। मुझे समझ नहीं आता कि एक व्यक्ति जिसने कभी क्रिकेट खेलकर अपना नाम बनाया, वह अब इतनी निम्न मानसिकता और शब्दावली तक कैसे पहुंच सकता है। क्रिकेट एक सभ्य व्यक्तियों का खेल कहलाता है, परंतु यूसुफ जैसे व्यक्ति इस प्रतिस्पर्धा की प्रतिष्ठा समाप्त करने पर आमादा हैं। सूर्य कुमार यादव ने मैदान में बैट से उत्तर दिया। उन्होंने हिंदुस्तान के लिए खेला, राष्ट्र की गरिमा बढ़ाई और संसार को प्रदर्शित कर दिया कि भारतीय क्रिकेटर केवल अपनी क्षमता पर मुकाबला विजयी कर सकते हैं।
किंतु जब पाकिस्तान पराजित हो गया तो उसके भूतपूर्व क्रिकेटर चैनलों पर बैठकर अपशब्द बोलने लगे, नाम विकृत करने लगे और असत्य आरोप लगाने लगे। यह मानसिक दरिद्रता है। यूसुफ ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह हार स्वीकार नहीं कर पाए और क्रोध में उन्होंने सभी मर्यादाएं पार कर दी। सर्वाधिक लज्जाजनक यह है कि पाकिस्तान के कुछ दिग्गज भूतपूर्व क्रिकेटर भी इस अशोभनीय वक्तव्य का समर्थन करते दिखाई दिए। यह देखकर सच में क्रोध आता है। जब आप स्वयं पराजित हो चुके हों तो कम से कम इतना साहस तो प्रदर्शित करें कि प्रतिद्वंदी दल की मेहनत को स्वीकार करें, परंतु यहाँ तो परिस्थितियां विपरीत हैं। हिंदुस्तानी क्रिकेटरों का तिरस्कार किया जा रहा है, उनकी मंशा पर प्रश्न खड़े किए जा रहे हैं और निर्णायकों तक को हिंदुस्तान सरकार का कठपुतली बताया जा रहा है। यह परिहास है और इससे अधिक हास्यास्पद कुछ नहीं हो सकता। हिंदुस्तान विजयी होता है परिश्रम से, श्रम बहाकर, योजना से और शक्तिशाली खेल प्रदर्शित करके। हमें कभी भी किसी बाहरी सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ी और न पड़ेगी। पाकिस्तान के व्यक्ति यह समझ लें कि आप चाहे जितने झूठे आरोप लगाएं, हिंदुस्तानी दल की शक्ति को कम नहीं कर सकते। मुझे यह भी कहना होगा कि जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान आमने सामने आते हैं, पाकिस्तान पराजय से अधिक बहानों की खोज करता है और इस अवसर पर भी वही हुआ। हार को स्वीकार करने की अपेक्षा उनके भूतपूर्व क्रिकेटर चैनलों पर बैठकर निम्न स्तर की बयानबाजी कर रहे हैं। क्रिकेट केवल खेल नहीं है, यह करोड़ों हिंदुस्तानियों की संवेदनाओं से जुड़ा है और जब आप हिंदुस्तान के किसी क्रिकेटर को अपशब्द कहते हैं तो यह केवल एक क्रिकेटर का तिरस्कार नहीं वरन संपूर्ण हिंदुस्तान का अपमान होता है। मैं और उनके समर्थन में खड़े उन दिग्गजों से कहना चाहता हूँ, हम हिंदुस्तानी क्रिकेटर मौन नहीं बैठेंगे। आप हमें अपशब्द कहेंगे, हमारे सम्मान को हानि पहुंचाएंगे और हम चुपचाप सहन कर लेंगे। यह आपकी सबसे बड़ी गलती है। हिंदुस्तान हमेशा मैदान में बैठ और गेंद से उत्तर देता आया है और जब जब आपने वाणी चलाई है हमने उसी शैली में आपको दर्पण दिखाया है। यूसुफ का यह कहना कि हिंदुस्तान की टीम चलचित्र की दुनिया में भटकी हुई है, अत्यंत घटिया टिप्पणी है। क्रिकेट चलचित्रों से नहीं खेला जाता वरन मैदान में साहस और परिश्रम से खेला जाता है और यही अंतर है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मध्य। हम खेलते हैं परिश्रम से और विजयी होते हैं अपने बल पर, जबकि आप व्यक्ति पराजित होकर भी निरर्थक बातें करके स्वयं को न्याय संगत सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। आज की वास्तविकता ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट निरंतर अधः पतन की ओर जा रहा है। न आपके पास स्थायी नेता है, न दल में वह सामर्थ्य है जो पूर्व में कभी विद्यमान था और सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात, आपके भूतपूर्व क्रिकेटर जो नवीन पीढ़ी को प्रेरणा देने की अपेक्षा उन्हें घृणा और अपमान का मार्ग दिखा रहे हैं। यह आपके क्रिकेट के लिए सर्वाधिक बड़ी क्षति है। हिंदुस्तान के क्रिकेटर मैदान पर अपना संपूर्ण कुछ समर्पित कर देते हैं, चाहे वह गेंदबाज हो अथवा बल्लेबाज। प्रत्येक व्यक्ति राष्ट्र के लिए खेलता है और यही कारण है कि हम प्रत्येक अवसर पर सशक्त होकर सामने आते हैं। यदि आपको लगता है कि अपशब्द कहकर अथवा हिंदुस्तान पर असत्य आरोप लगाकर आप हमारी शक्ति भंग कर दोगे तो यह आपकी सर्वाधिक बड़ी त्रुटि है। मैं स्पष्ट चेतावनी देना चाहता हूँ, यदि भविष्य में भी हिंदुस्तान के विरुद्ध ऐसी भाषा का उपयोग हुआ, यदि हमारे क्रिकेटरों का नाम तोड़ा मरोड़ा गया, यदि हमारे राष्ट्र के सम्मान पर आघात की चेष्टा हुई, तो हम केवल मैदान में ही नहीं वरन प्रत्येक मंच पर आपका उत्तर देंगे। हिंदुस्तान कभी भयभीत होकर पीछे नहीं हटेगा। हम संघर्ष करना जानते हैं, विजयी होना जानते हैं और सम्मान की सुरक्षा करना जानते हैं, मैदान पर भी और मैदान के बाहर भी। और पाकिस्तान को यह बात जितनी शीघ्र समझ आ जाए उतना ही उत्तम है, क्योंकि प्रत्येक अवसर पर जब भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान भिड़ेंगे, कथा वही होगी, हिंदुस्तान विजयी होकर इतिहास लिखेगा और पाकिस्तान बहाने बनाकर लज्जित होगा। तो मित्रगण, विराट के इस वक्तव्य को आप 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? टिप्पणी करके अपनी बहुमूल्य राय हमें अवश्य दें।